नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़ और मैं नरेंद्र यादव। इस समय हम नगर विधानसभा क्षेत्र के गाँव मधवाबई में हैं, जो कि ददौल विकास खंड में आता है। और इस गाँव की सबसे बड़ी ख़ासियत है कि जैसे ही इस यहाँ प्रवेश किया, तो गाँव में आते ही एक बोर्ड मिला कि मधवाबई ये ग्राम पंचायत एक स्वागत करता है, ऐसे बोर्ड। और उसके बाद सीधे इंडिकेशन एरो बना हुआ, यानी पंचायत घर के लिए आप सीधे वहाँ से आ सकते हैं। वहाँ आने के बाद एक अमृत सरोवर मिला और उसके बाद पंचायत भवन और फिर ये शमशान स्थल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कितना अभी ये बना हुआ है। शहर में आप देखते होंगे गांव के जो शवदाह स्थल होते हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब होती है, अधिकांश पैसे का दुरुपयोग होता है। लेकिन यहाँ आकर के लगा कि जितना पैसा मिलता है उसका सदुपयोग हुआ है। ये टीन शेड है, या आप उधर आप देख सकते हैं बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था है। और इसकी लगभग 24 लाख इसकी लागत आई है। चारों तरफ बाउंड्री है और ये समतल है। सबसे बड़ा कि अभी हम बसुलिया वहाँ गए थे तो ऊबड़ खाबड़ सी जमीन थी, और लगभग जो धनराशि व्यय होती है समान होती है। इसके बावजूद यहाँ एकदम अलग मिला। और जब सोच अच्छी होती है, नीत अच्छी होती है, नियत अच्छी होती है, तो धरातल वो काम दिखता है। हमारे साथ हैं यहाँ की ग्राम प्रधान कुसुम सिंह, और उनके पति जो हैं मनोज कुमार सिंह जी हैं। आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सौभाग्य है हमारी ग्राम पंचायत का, जो आपके द्वारा इसका नाम और प्रचार प्रसार होगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने तहे दिल से आपका बहुत शुक्रिया करेंगे कि आपने हमारे गांव को चुना और आप आए। और हमारे गांव जिला लेवल पे जाएगा, सभी लोग देखेंगे। और हम सभी ग्रामवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से है। चलिए, सबसे अच्छी बात यह है कि हम जैसे ही प्रवेश किया, हर काम एक यूनिक लगा, अच्छा लगा। ये लगता कि बड़े मन से कराया गया। और शवदाह स्थल जो है यहाँ पे, तो जैसा कि हमने आपसे पूछा कि प्रत्येक गली पक्की, प्रत्येक काम एक अच्छा, ये सब कैसे संभव हुआ, कैसे कराया? चलते चलते बात करते हैं, आगे भी देखते हैं। ये संभव ऐसे हुआ, मेहनत भी रही हमारी और जनता ने हमें मौका दिया। अगर जनता हमको मौका नहीं देती तो ये संभव तो नहीं हो पाता। और प्रयास बाकी माननीय मंत्री जी का भी काफ़ी हमें सहयोग मिला, जिला पंचायत से भी काफ़ी सहयोग मिला और क्षेत्र पंचायत से भी सहयोग मिला, बाकी ग्राम पंचायत से। और हमारी एक ही मतलब मंशा रहती है कि जो भी काम हो वो इतनी ईमानदारी से किया जाए, क्योंकि कोई भी चीज़, अब जैसे आप अभी हम लोग यहाँ अंत्येष्टि स्थल में हैं, इसके लिए हमें 3 साल लगना पड़ा, मेहनत की। अच्छा। और 3 साल लगने के बाद ही हमें मिल पाया। ये कब बन के तैयार हुआ है? ये अभी जस्ट प्रोसेस में ही लगभग लास्ट स्टेज पे है। अच्छा। और इसी साल लगभग फरवरी में हमको ये चयनित हुआ था। ये मतलब गत वित्तीय वर्ष में चयनित हुआ, पैसा मिला और अभी तक काम चला। जी 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 अभी तक चल रहा है। तो आप देख लें। और सबसे अच्छा देखिए, कुछ ईश्वर की कृपा होती है, यानी कि जो शमशान स्थल होता है तो भगवान शिव का वास माना जाता है। और ये जो है देखिए, संयोग से, दैवयोग से ये बेल का पेड़ है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और ये यहाँ पे ये काहे के लिए बना है? ये यहाँ पे जो है हमने शिव जी की मूर्ति, समाधि स्थल, हालांकि बहुत सी जगह, जैसे मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने ज्ञान मतलब कई लोगों से जानकारी की कि जैसे शमशान में लोग आशीर्वाद वाली मूर्ति लगा देते हैं बाबा की, जो हमारे गुरुजी हैं और जैसे अन्य लोगों से हमने जानकारी करी, तो शमशान एक बहुत पवित्र जगह है, सबसे पवित्र, सबसे पवित्र। और यहाँ आने के बाद आदमी को शांति मिलती है, क्योंकि जो लास्ट है हमारे लिए यही है, यही मोक्ष है, मोक्ष यही है। तो हमने यहाँ पे बाबा की मूर्ति, बरेली में एक है कारीगर, उनके द्वारा इसका मतलब चल रहा है प्रोसेस। और बहुत जल्द ये यहाँ पे स्थापित की जाएगी समाधि स्थल की, मतलब वो समाधि अवस्था में यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे वो समाधि स्थल में ही रहेंगे, आशीर्वाद की उसमें नहीं रहेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात। और ये खास बात देखिए, बेल का पत्र है और इसकी खासियत क्या होती है, ये देखो 3 पत्ती होती है इसमें। कहते हैं ना कि त्रिदेव, जो 3 देवता हैं और 3 ही ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। और त्रिताप की से मुक्ति के लिए, उन पे विजय पाने के लिए और कल्याण के लिए भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यानी कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप जो हैं हमारे भगवान शिव को अर्पित कर दें और हम मन वचन कर्म से अच्छे से काम करें। और जिस तरीके से भगवान शिव ने
लोक कल्याण के लिए विष को धारण कर लिया गले में, इसी तरीके से हम भी कोशिश करें कि बुराई रूपी विष को धारण करके यानी कि आत्मसात करें और लोगों का भला करें। अब हम आ गए हैं, देखिए ग्राम सचिवालय है, जहाँ की गांव की सरकार जहाँ से चलती है। इधर आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत सचिवालय ग्राम मधवा में लिखा हुआ है, और ठीक सचिवालय के ठीक सामने ये अमृत सरोवर है। यानी कि कहीं कहीं पे कॉम्बिनेशन इतना अच्छा हो जाता है कि स्वयं में कि प्रभु की कृपा हो जाती। इधर सचिवालय, ठीक सामने अमृत सरोवर, और ठीक पीछे जो है शमशान स्थल। और इधर भी ये 23 लाख की लागत से बना था। यहाँ पे पूरा इंटरलॉकिंग है, यानी कि पहले जो कीचड़ यहाँ पे रहती थी, यहाँ की क्या स्थिति पहले? पहले जब यहाँ की स्थिति ये थी भाई, जब हम प्रधान बने तो सबसे पहले ग्राम पंचायत सचिवालय हमको बनवाना था। अच्छा। तो यहाँ जगह के लिए पूरे गांव में हमने दोनों गांव में तलाश किया, तो जमीन नहीं मिली। तो जमीन यहाँ पे मिली, ये कब्जे में थी। अच्छा। हमारे गांव के ही लोग, लेकिन उन्होंने स्वतः अपनी इच्छा से ही बनवाया। जी जी जी। तो अंदर भी देखते हैं हम। तो देखो जो सचिवालय का पूरा जो नक्शा होता है, इंटरलॉकिंग है और निर्माण चल रहा है। ये थोड़ा जीना वगैरह बनवा रहे हैं यहाँ, इसके पीछे छत पे जाने के लिए सफाई। सोलर सिस्टम नहीं लगा? सोलर लगा है, ये लगा हुआ है। अच्छा, कितने किलोवाट का है? ये यहाँ पे 300 वाट का है। 300 वाट का है यहाँ। नहीं, 300 वाट का ही मानक है हमारे यहाँ स्टार्टिंग में। अब तो पता नहीं, अभी जब सर्कुलर स्टार्टिंग में आया तो 300 वाट ही लगना था। अच्छा, बिजली भी है ना? बिजली भी है, कनेक्शन। अच्छा, बिजली है तो इसलिए 300 वाट। तो देखो यहाँ पे खूब हरियाली अच्छे से कोशिश की गई है कि यह हो। और अब आपको हम अमृत सरोवर दिखाते हैं यहाँ पे, कि वो देखो कितना रमणीक स्थल हो जाता है। ये अमृत सरोवर है, चारों तरफ जो है फुटपाथ बना हुआ है, और उसके बाद में देखिए बहुत अच्छी फुलवारी है, यानी कि अभी हरियाली है, और इसमें से अच्छे जब पुष्प खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक होते हैं। और आगे हम चलते हैं गेट तक। अब हम आ गए हैं, ये है अमृत सरोवर। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा ये प्रवेश द्वार बना है। इसका उद्घाटन हुआ था 2022-23 में अमृत सरोवर का। और ये पूरी तरीके से बहुत अच्छा, जो कि एक इसकी परिकल्पना थी कि अमृत सरोवर कैसा होना चाहिए, तो वो यहाँ पे धरातल पे दिखाई देता है। इसमें पानी भी भरा है, यहाँ पे पक्का है, और ये जो है हम नीचे ऊपर वाले, ये पूरा आप देख रहे हैं कि आज़ादी के अमृत सरोवर के लिए ये जो है कि स्तंभ स्थल है, यानी कि यहाँ पे झंडा फहराया जाता है। कुछ अमृत सरोवर जैसे हमने बसुलिया में देखा था, बड़ी दयनीय स्थिति थी वहाँ पे, लेकिन ये अमृत सरोवर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा। थोड़ी सी बदहाल स्थिति भी ये हो गई है, यहाँ पे इंटरलॉकिंग है, यहाँ पे नरेगा से इसकी सफाई हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बरसात में आमतौर पे घास उग आती है, और ये अच्छी बात भी होती। तो ये चारों तरफ ये देख सकते हैं यहाँ पे कि अच्छे से इस पे चारों तरफ हम घूम सकते हैं। तो उधर देखेंगे। तो इसको थोड़ा बताइए कि पहले इसकी स्थिति क्या थी? पहले ये तालाब था, और ये पूरा वहां तक तालाब था, और ये पूरी इसकी जो मनरेगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट था ड्रीम की, हर गांव में अमृत सरोवर बनाया जाए, तो इसको हमने चयनित कराया। तो इसमें काफी पानी भरा हुआ था। तो पहले तो काफी ब्लॉक से इसको चयन करने में दिक्कतें हुई, लेकिन जैसे तैसे प्रयास से ये चयन हो गया। इसका होने के बाद फिर इसमें काफी हमने पानी निकलवा के फिर इसकी खुदाई कराई, बहुत काफी समय लग गया। ये फुलवारी लगी हुई है यहाँ पे, हरिशंकरी, ये हरिशंकरी भी यहाँ पे देखो, पाकड़ हो गई, और ये बरगद हो गया, और ये पीपल हो गया, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप है। ये इंटरलॉकिंग थोड़ी ये बैठ गई यहाँ पे, लेकिन इसको मरम्मत हो जाएगी। तो प्रयास यानी कि कोशिश ये की गई है कि जो हम अमृत सरोवर देखते हैं यहाँ पे वास्तव में अच्छी तरीके से, जो इंटरलॉकिंग बहुत जगह तो मिलती ही नहीं है, लेकिन यहाँ इंटरलॉकिंग, ये इसकी लागत क्या रही होगी? ये इंटरलॉकिंग भी मनरेगा से ही कराई गई थी। अच्छा। और लगभग 2-2.5 लाख रुपए समथिंग थी। 2-2.5 लाख रुपए की इसके 1 मीटर ही चौड़ाई है। ये पहले तालाब कैसा था? पहले तालाब ये छोटा सा ही तालाब था, समतल था। दिखाते जाइए, देखो उधर आप देख सकते हैं
हालांकि यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ये सब बहुत अच्छी तरीके से इसको साफ अगर हो जाएगा नरेगा ये के द्वारा। बरसात की वजह से थोड़ा हो गया है, और ये बरसात के बाद जो है इसकी सफाई की जाएगी। अच्छा, हाँ, ये बरसात की वजह से इसमें ये समस्या है। देखो यहाँ देख सकते हैं। और इसमें पानी कितना है? पानी लगभग इसमें 1.5 मीटर है गहरा। 1.5 मीटर गहरा है? नहीं, अब तो 1 ही मीटर बचा है, नहीं 1.5 अच्छा। मीटर हो गया था। तो ये 3 स्टाफ है, एक फर्स्ट ये हो गया, सेकंड वो हो गया, थर्ड नीचे। तो देखो कितना अच्छा, जो हम एक कल्पना होती है कि पूरी तरीके से हम यहाँ ये दिखाई पड़ती है जो अमृत सरोवर होना चाहिए जैसा वैसा। अब ठीक सामने आप देख सकते हैं, देखिए जल जीवन मिशन की ये टंकी है और गांव का ये देख सकते हैं कि जैसे शहर का एक मोहल्ला होता है उस तरीके का यहाँ स्वरूप दिखाई पड़ता है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे, चल करके बने रहिए हमारे साथ। ग्राम पंचायत मनवा मई की अध्यक्ष, जिन्हें कि ग्राम प्रधान के नाम से सभी जानते हैं, यहाँ के हैं कुसुम सिंह जी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। ये बताइए कि आपका हमने पूरा गांव देखा जी। बहुत अच्छा लगा, काफी विकास कार्य भी है। कैसे संभव हुआ है इतना काम? आप अमृत सरोवर भी बढ़िया है, शमशान स्थल भी अच्छा है, बारात घर भी बनवाया है, जी। तो ये कैसे सब संभव हुआ? पहले कुछ नहीं था, पहले नहीं था ये। अच्छा। ये बारात घर बनवाया, पंचायत घर बनवाया, अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनवाया और गांव की जितनी गलियां हैं वो सही कराई। कितना काम हुआ होगा? अब इसके बारे में तो हमें जितना जो आ गया सामने वो होता चला गया। अच्छा, अब जिस तरीके से हम पूरा गांव देख रहे हैं कि गांव में हर गली पक्की है जी। आगे अगर मौका मिलता, क्योंकि 6-7 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, 5 साल में हमें लगता है कि 1.5-2 करोड़ का काम हुआ होगा आपके यहाँ जी। तो क्या बाकी है, क्या कराना चाहेंगे उधर? जैसे कि अस्पताल बन जाए। अस्पताल? जी। अच्छा, और स्कूल का हो जाए काम। अच्छा, स्कूल अभी बाउंड्री वाल वगैरह जी। अच्छा, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए और क्या। अच्छा, महिलाओं को रोजगार की स्थिति क्या है? अस्पताल बन जाए फिर उसके बाद में रोजगार दिलवाएंगे। जी। तो देखिए यहाँ काफी हद तक यहाँ पे काम हुआ है। आप ये बताइए कि जैसे कि प्रधान बन जाते हैं महिलाएं, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख जो भी, तो आमतौर पे पति लोग काम करते हैं, आप उसमें कहाँ पे हैं? अपने आप काम करते हैं या पति आपका काम? हम करवाते हैं काम। अच्छा, स्वयं जाती हैं? जी। बैठकों में जाती हैं? जी जाते हैं, मीटिंग होती है, हम अपने आप जाते हैं। अपने आप जाते हैं। देखिए हम ये कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण की प्रतीक भी है ये ग्राम पंचायत, और निश्चित तौर पे इस ग्राम पंचायत को जिस तरीके से यहाँ पे काम हुआ, पड़ोस की ग्राम पंचायत है बलेली, वहाँ की प्रधान थी बिलासो देवी और क्षमा वर्मा जी, जो कि इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और हम गांव का भ्रमण करने के बाद ये कह सकते हैं कि मनवा मई जो पड़ोस की ग्राम पंचायत, निश्चित तौर पे उसको भी कोई न कोई पुरस्कार मिलेगा और जिसके लिए वो वास्तव में पात्र भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बारात घर बना हुआ है, यानी कि ग्राम पंचायत मनवा में, क्या वो लगभग इसकी लागत क्या है इसके करीब? ये माननीय हमारे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी की निधि के द्वारा ये हमारे ग्राम पंचायत के लिए गिफ्ट दिया गया। अच्छा। और लगभग 25 लाख रुपए की लागत से ये इसका जो नक्शा है ये लिमिटेड था, मतलब ये अच्छा। अलग से ही था, लगभग पूरे जिले में 5 आए थे। अच्छा जी, उसमें हमारा गांव भी सिलेक्ट हुआ था माननीय मंत्री। ये सौभाग्यशाली हैं देखिए। और ये इसकी बनावट भी आप देख लीजिए, जैसे मंडप टाइप का होता है पूरा वो बना है, और इसका अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि ऊपर से राउंड गोलाई में बना है इसको, और अभी इसकी थोड़ी साफ सफाई उस हिसाब से नहीं हो सकी, लेकिन देखिए निकलने के लिए एक लोग इधर भी निकल सकते हैं, इधर भी निकल सकते हैं, यानी नक्शा बहुत अच्छा है। और ये अच्छा काम जब किया है यहाँ पे प्रधान ने, तो एक यहाँ वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी का ये निर्वाचन क्षेत्र है, तो उन्होंने अपनी विधायक निधि से एक उपहार दिया है बारात घर, जिसे एक उत्सव भवन नाम दिया है। और इसलिए कि चाहे शादी ब्याह बारात है, कोई भी गाँव का उत्सव है, वो यहाँ पे सार्वजनिक रूप से किया जा सकेगा। ये देखिए कि उद्घाटन हुआ था उसका 11 मार्च 2023 में ये हुआ था, और ये आपके जो विकास कार्यों से प्रभावित होकर के ये उपहार दिया है। जब हम मौके पे यहाँ पे आए तो ये देखा कि पूरा, हम चल के देखो उधर दिखाइए, पूरा ये सड़क जो है
बनी हुई है। पहले तो ये लग रहा था कि बरसात के समय में तो काम होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ आके लगा कि धरातल पे वास्तव में काम हुआ। अब ये आज का ये ताज़ा काम है। हालांकि 2 जगह काम बताया, यहाँ के रोजगार सेवक जो हीरा लाल हैं उन्होंने बताया कि 2 जगह काम चल रहा है, तो 37 श्रमिकों के द्वारा काम किया गया, तो थोड़ा बहुत तो हम ये नहीं कह सकते दावा, लेकिन आज जो ताज़ा काम हुआ है। और हमारे साथ में प्रधान जो कुसुम सिंह के पति मनोज कुमार सिंह जी हैं, ये बताइए, जो कि नरेगा के द्वारा अधिकांश फर्जीवाड़ा होता है कागजों पे, आपको इसके बारे में क्या कहेंगे? अब सर, जहाँ होता होगा, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़ा नहीं होता। हमारे यहाँ जो रोजगार सेवक हैं, अन्य पंचायतों की हम नहीं कहेंगे, भाई बंद लोग हैं, सभी लोग अपने अपने, सबकी सोच है, अपनी सबकी मेंटलिटी है। हमारा कोई रोजगार सेवक के ऊपर कोई दबाव या प्रेशर नहीं रहता। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि ज़मीन पे काम दिखना चाहिए, और लेबर अपना काम करती है, अपना पैसा लेती है। हमसे कोई मतलब नहीं है कि प्रधान जी के पास कोई मतलब किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मतलब एजेंडा है कि गांव में काम होना चाहिए, मनरेगा जो योजना के अंतर्गत, और चकमार्ग ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएँ, खुल जाएँ, और लगभग यहाँ पे काफ़ी चक्रोट बनाए गए हैं हमारी। देखो, ये भी चक्रोट बना है और इससे काफ़ी सहूलियत है। आपका नाम क्या है? श्यामबेर, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रसूलपुर चठिया, अच्छा, ग्राम पंचायत मधुबन में। अच्छा, आपके गांव में क्या क्या खास काम हुए हैं? हमारे यहाँ सड़कों का काम हुआ, खड़ंजे का, और डामर रोड भी बने हैं। चले चलते चलते बात करते हैं। अच्छा, तो काफी कुछ काम हुआ है। बहुत अच्छा काम अच्छा, हुआ अभी है। बाकी क्या है काम आपके हिसाब बाकी से? तो ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सड़क अभी हाल ही में बनी है? हाँ, अभी ये जल्दी बनी है, इससे पहले किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये भटेला मोड़ से, और ये दूसरा चकमार्ग है, सतमा के लिए जो रोड गया है, अच्छा, वहाँ तक है इसका वहाँ निवास। ले जाती है। हाँ, तो देखो, हमने दिखाया कि देखो दोनों तरफ ये जो है गन्ना है और बीच में चकरोट था। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ये चकरोट बनते हैं, गांव वालों की भी बड़ी दिक्कत होती है, उनका खेत कटता है तो वो नाराज होते हैं। लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान ने इसकी परवाह नहीं की, जो सही मायने में जो था, जो विकास होना चाहिए, वो धरातल पे उतारने का प्रयास किया। हमें खुशी इस बात की है कि जो हम भावड़खेड़ा विकास खंड में गए और वहाँ पे देखा, हमने निगोही में देखा, हमने कलान में देखा, तमाम जगह देखा कि जो कागजों पे काम चल रहा था, जो अधिकांश जगह सारे अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन यहाँ आकर के ये दिखा कि काफ़ी हद तक धरातल पे काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एंग भारत न्यूज़।